Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about next topic of organizations of data. As you all know about the meaning of classifications, objective of classifications and features of classifications. सभी जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या इसके फीचर हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी डेटास को कलेक्ट किया जाता है इन फर्स्ट टाइम, जब डेटास को कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्ट करने के बाद जब सेकंड टर्म उसकी आती है क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। तो इन ऑर्गेनाइजेशन डेटास आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। डेटा को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें जो क्लास दी जाती है, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके 4 बेसिस होते हैं। 4 बेसिस के अकॉर्डिंग डेटा को क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे स्कूल है, हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस की हम बात करते हैं। कॉलेज को सपोज एक कॉलेज है एमडीयू, ये यूनिवर्सिटीज है, एमडी यूनिवर्सिटी की हमने टोटल स्टूडेंट्स की कितनी ले ली। चलो ये एग्जांपल भी नहीं लेते, हम लेते हैं कि कंपनी इंडस्ट्रीज ऑफ बाईसाइकिल्स की जो बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी है, कितनी इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज ले ली। इंडस्ट्री टोटल नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स इंडस्ट्रीज हमने सपोज हम मान लेते हैं कितनी है, 50। कितनी है, 50। अब टोटल है 50 नंबर ऑफ इंडस्ट्री। अब जो डेटा हमने 50 लिए हैं, अब इनको क्या करना है, हमें क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशंस कैसे होगा, तो क्लासिफिकेशंस में फर्स्ट है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज क्वालिटेटिव एंड फोर्थ इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट में जब भी डेटास को अकॉर्डिंग टू एरिया क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी है, 50 है। अब उन इंडस्ट्रीज को अकॉर्डिंग टू एरिया क्या करें, उसको हम डिवाइड करें, अकॉर्डिंग टू एरिया उसको क्लासिफाई करें। तो कैसे करेंगे, तो सपोज हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, स्टेट। ये क्या ले लिया हमने, स्टेट, और यहाँ क्या ले ली, इंडस्ट्री। स्टेट ले लिया हमने सबसे पहले हरियाणा, एमपी, यूपी, पंजाब। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया हम क्या करें, इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रहे हैं 15। तो हम केवल यहाँ पर डाटा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्रू डाटा है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ हमने ले लिया 28, 18, तो 18 क्लियर हो गया। तो अब ये इंडस्ट्री के जो हमारे पास डेटास थे, इन डेटास को हमने अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वेगरन स्कूल स्टूडेंट्स कितनी है, सपोज हमने कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5000। कितने स्टूडेंट्स हैं, 5000 स्टूडेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया, रामनगर, शिवनगर, M2K, कातोपुर, मतलब कि इसकी जो स्कूल की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इन स्टूडेंट्स को हमने किसके अंदर डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया हमने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब है नेक्स्ट हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्या है नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम, when data are classified according to time, जब भी डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। क्या बोलते हैं उसको,
क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब उसको अकॉर्डिंग टू टाइम डेटास को कैसे क्लासिफाई करोगे? सपोज आपके पास क्या है, सेल है, टोटल सेल। अब तक की जो कंपनी की टोटल सेल कितनी है? टोटल सेल है सपोज 50 करोड़। कितनी है? 50 करोड़ है। बट हमें ये नहीं पता कि अकॉर्डिंग टू टाइम कितनी। तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स क्या करना है, टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करना है। यहाँ हमने टाइम ले लिया ईयर। क्या ले लिए? ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, किसी में हो सकता है, बट टाइमिंग होनी चाहिए। ईयर ले लिया, यहाँ क्या लिया हमने? सेल। ईयर में 2014 की सेल, 2015 की सेल, 2016 एंड 2017 टोटल सेल कितनी हो रही है? कितनी सेल हमारी इंक्रीज हो रही है? सपोज 12 करोड़, यहाँ पर 18 करोड़, फिर 5 करोड़ और फिर कितनी हुई? 15 करोड़। कितनी हुई? 15 करोड़। तो सेल है, सेल के जो हमारे पास डेटा थे, टोटल सेल के जो डेटा थे, उनको हमने अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ईयर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसको क्या कहा जाएगा? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। क्या कहा जाएगा इसको? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट मींस कि डेटा थे सेल के, उनको हमने टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया? क्लासिफाई कर दिया। अब है नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशंस ये टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है सिंपल, क्या होता है? सिंपल क्लासिफिकेशन, और एक होता है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। Simple classifications, when the data are classified into two class, जहां भी डेटा को केवल टू क्लास के अंदर ही क्या किया जाता है कि क्लास में डिवाइड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल होते भी टू, इनको डिचोटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिचोटॉमी। जैसे कि मेल फीमेल, क्या थर्ड कुछ हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। मैरिड अनमैरिड, ठीक है। एजुकेटेड अनएजुकेटेड, क्या बन गया? एजुकेटेड अनएजुकेटेड। तो ये क्या है? सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या है ये? सिंपल क्लासिफिकेशन, जहां पर डेटा को केवल टू पार्ट्स के अंदर, टू क्लास के अंदर ही क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। इट इज आल्सो नॉन डिचोटॉमी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? डिचोटॉमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जहां पर डेटास के बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ, हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स कितने हैं? 1000। नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, यहां पर क्लासिफाई किया मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मेल के अंदर मैरिड अनमैरिड, सेम फीमेल, मैरिड फीमेल कितनी है और अनमैरिड कितनी है। मैरिड के अंदर एजुकेटेड कितनी है और अनएजुकेटेड कितनी है। सेम यहां एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। फिर एजुकेटेड को भी क्लासिफाई कर दिया कि एजुकेटेड के अंदर भी रूरल एरिया से कितनी है और अर्बन एरिया से कितने हैं। रूरल एरिया से कितने और अर्बन एरिया से कितने हैं। इट मीन जो नंबर ऑफ पर्सन्स थे, नंबर ऑफ पर्सन्स को हमने बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया? थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है बेसिस का क्वांटिटेटिव। क्या है? क्वांटिटेटिव, when the data are classified according to their quantity, their quantity
भी जब भी डेटा को उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि यहाँ हमने क्या किया, एज ली, क्या ली है, एज, और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक स्कूल के अंदर 5 फीट के कितने स्टूडेंट्स हैं, सपोज 200। 5.1 से लेकर यहाँ 5.5 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 5.5 से लेकर 512 तक कितने हैं, वही सेम 7 का डिफरेंस हो गया, 5 का लेंगे। हम यहाँ पर हम लेते हैं सपोज एज ले लेते हैं 5 फीट से 5.1 से लेकर 5.2, 5.2 से 3, क्योंकि ये कैसा है, एक्सक्लूसिव सीरीज ऐड नहीं है। 3 से 4 के कितने हैं, 4 से 5 के कितने हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि यहाँ हमने क्या किया, जो स्टूडेंट्स लिए उनको भी उनकी क्वांटिटी, देखो ये भी हमारी जो एज पे क्या क्वांटिटी को शो कर रही है। वहीं सेम अगर हम कहते हैं मार्क्स लेते हैं, स्टूडेंट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ मार्क्स कितने, 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर जो भी डेटा है उसको हमने किसने कहीं क्वांटिटी ली, उसको शो किया है, तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे 4 बेसिस है क्लासिफिकेशन के, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है वेरिएबल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल, तो वेरिएबल which is capable of being measured and change its value over time is called a variable। इट मीन्स कि जो वेरिएबल्स है जिसको क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है कि ओवर टाइम, जैसे टाइम चेंज होता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो हियर वेरिएबल्स आर टू टाइप्स। वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स which is jumped or incomplete number और इन कंप्लीट नंबर, कि ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो जंप करते हैं, किसमें होते हैं, हमेशा ये इनकम्प्लीट नंबर में होते हैं, इसमें होते हैं ना कंप्लीट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब कि जंप भी करेंगे, अगर 6 के बाद जंप किया तो 11 ही आएगा, जबकि 6 के बाद 11 नहीं आता, बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं। तो कहते हैं कि जंप करें ये नंबर या फिर ये कंटिन्यूअस चले नंबर, ये हमेशा किसमें होंगे, कंप्लीट नंबर में होंगे, किसमें होंगे, कंप्लीट। इट मींस यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स किसमें होते हैं, विच आर इन फ्रैक्शंस। When these variables are jumped, it is not in complete number, ये कभी भी complete number में नहीं होते, जंप करेंगे तो ये हमेशा किसमें होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट 5 से 6 थोड़ी ना होती है, हाइट 5 से सीधा 6 फीट नहीं आती, क्या होता है, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3, 5 फीट 4 और सो ऑन तक, 5 12 तक चलती है, जब क्या बनती है 6। या फिर नंबर की बात करें, अगर 1 से कहां जाना है 2 पर, तो 1 से 1.1 1.2 1.3 सो ऑन तक जाकर तब हम कहां पहुंच पाते हैं, इस नंबर 2 पर पहुंच पाते हैं। इट मींस कि यहाँ पर क्या नहीं होते, वेरिएबल जंप नहीं करते, और यहाँ पर वेरिएबल्स के जो वैल्यूज होती है वो मोस्टली किसमें होती है, इन फ्रैक्शंस के अंदर होती हैं।
पॉइंट्स के अंदर वो वैल्यूज होती हैं। क्लियर हो गया? तो टू टाइप्स के क्या है हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कौन से? डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। एक क्वेश्चन है इसमें जो कई बार 1 मार्क्स से पूछ लिया जाता है कि ऑल वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स या फिर डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। जो वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल का भी आपने पढ़ा कि वेरिएबल्स तो वो होता है विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है उसको वेरिएबल्स कहोगे। बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। ये सभी केसेस में सही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, चेंज योर हेयर कलर इन ओवर टाइम। आपका जो हेयर कलर है वो चेंज हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमारा जो हेयर है, हेयर का कलर क्या होता है? ब्लैक से व्हाइट आता है। क्या होता है? हेयर का कलर ब्लैक से व्हाइट होता है। तो क्या ये वेरिएबल है? भाई पूछा जब इसने कहा ना कि चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम, इसकी वैल्यू भी चेंज जाती है। तो क्या जो कलर चेंज हुआ है हेयर का, क्या ये कलर आपका वेरिएबल्स हो सकता है? नो, इट इज attributes। ये क्या है? attributes है, because this change cannot be measured in terms of numerically या in a numerically form। इस चेंज को न्यूमेरिकली फॉर्म्स के अंदर क्या नहीं किया जा सकता? मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि जिस भी वैल्यू का ओवर टाइम अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जिसका चेंज हो जाना, सभी वैल्यूज को हम क्या नहीं कहेंगे? वेरिएबल्स नहीं कहेंगे। जो केवल न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस हो सकती हैं वो ही वेरिएबल्स होंगे। which are not in numerically expressed, it is called attributes। इसको हम क्या कहते हैं? attributes कहते हैं। तो 1 मार्क्स से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जांपल ही सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो वेरिएबल्स केवल क्या है? जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जिसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके, इट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। बट क्या होता है इकोनॉमिक्स में, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर हम कहें कि जितने भी डेटास होते हैं या फिर हम कहें जितनी भी इश्यूज होते हैं सभी न्यूमेरिकली भी बता सकें। कुछ क्वालिटेटिव वे में भी होते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? एट्रीब्यूट्स यूज करोगे। क्लियर हो गया?